Hello and good morning, all of you. Welcome to the Alpha AS Academy's UPSC Environment Series, and we are at the lecture 18. And a very happy Raksha Bandhan to all of you. I wish you all good health and lots of love from my side and from Alpha AS Academy. And today we shall be discussing about the fauna. देखो flora मतलब plants, flora मतलब animals, ठीक है. fauna मतलब animals, sorry. और देखो आपको छोटी सी बात लगेगी, लेकिन मैं कोई पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ. मैं एक बार जब स्कूल का एंट्रेंस बचपन में स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहा था, तो उसमें फ्लोरा और फौना आया हुआ था. एंड आई वॉज लाइक इन क्लास नाइन्थ इट वॉज, एंड आई डेंट न्यू इट. सो कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती लर्न करने के लिए. आप हमेशा सीख सकते हैं, याद कर सकते हैं. इसलिए हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि आपको छोटी से छोटी चीज़ समझाएं और हर कॉन्सेप्ट को आपको क्लियरली बताएं. ये वाला लेक्चर में थोड़ा सा रट्टाफिकेशन है. थोड़ा सा मेरा डिस्क्लेमर ये है कि आप इसको बड़ा दो तरीके से पढ़ सकते हैं. एक तो हमारे नोट्स में इसको इलेबोरेटली हमने एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं. और अगर आपको मतलब सिर्फ एक आइडिया लेना है कि चीज़ें क्या होती है, तो उसके लिए आप ये लेक्चर हमेशा देख सकते हैं. और इसके बाद लेक्चर 19 जो है उसमें हम लोग फ्लोरा की बात करेंगे, ठीक है. देन वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं, ठीक है, डिस्कस करते हैं छोटा सा. और देखिए मेरे को, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नेम स्पेल करने में मुझे बहुत दिक्कत होती है, तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ, ठीक है. कि भाई हर चीज़ को अलग तरीके से बोला जाता है, वो बायोलॉजी में उसको कैसे बोलते हैं वो मेरे को नहीं पता, बट कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर से बेहतर समझा सकूँ. तो बात करते हैं फौना से. तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है. देखो अब इतने सारे स्पीशीज़ आ गए हमारे पास अर्थ में. अब हमने बोला कि यार उसको क्लासीफाई भी तो करना है, तो हमने क्या किया कि क्लब कर दिया उनको, ठीक है यार. ये ऐसा है कि लेपर्ड, टाइगर, ये और ये आपका क्लाउडेड लेपर्ड, या ये सब एक जैसे दिखते हैं. बफेलो, आपकी काउज, और जो प्रजाति के हैं वो एक जैसे दिखते हैं. तो सिमिलैरिटी पे उन्होंने जो है उनको एक साथ क्लब कर दिया, एंड वेरियस लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन हमने बना दी. हम आपको आगे समझाएंगे. 10 फिर आगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. उससे पहले हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. नाउ इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, देयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल्स इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ कोलियम. कोलियम सेल वॉल और आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है. पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब जो है हर उसमें अलग होते हैं. अब हर चीज़ को डिस्कस करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने बेसिक बिल्कुल छोटे से स्टार्ट किया. हमने पहले एक सेल पकड़ा, तो उसको हमने बोल दिया कि वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. अब जब बहुत सारे सेल एक साथ आए और एक साथ उन्होंने एक टाइप का, पर्टिकुलर टाइप का या स्पेशलाइज कोई फंक्शन परफॉर्म किया, तो वो बन गया टिश्यू, ठीक है. पहले सेल था, सेल बहुत सारे आए, उन्होंने एक साथ मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन किया, उसको वो बन गया टिश्यू. फिर बहुत सारे टिश्यू साथ में आए, उन्होंने एक टाइप का पर्टिकुलर फंक्शन कर दिया, वो बन गया ऑर्गन. 3 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया हमारे पास. सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. जैसे स्पॉन्जेस हैं. स्पॉन्जेस में जो होते हैं वो सेल जो होते हैं बड़े लूजली खुले खुले होते हैं, लूजली वो अटैच होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. ऐसे ही कोलेंट्रिएट्स में क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ सेल इज़ मोर कॉम्प्लेक्स, तो ये क्या हो गया, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया. देन उससे भी ऊपर क्या होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना. जैसे प्लेटी हेलिमेंट्स और अदर फाइला वेयर टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स, ईच स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन. भाई हमारा हार्ट क्या है, एक टाइप का ऑर्गन है. हमारी किडनी क्या है, एक टाइप का ऑर्गन है. ये इनके स्पेशलाइज फंक्शन है. हार्ट का एक अपना फंक्शन है. किडनी का क्या उसका क्या फंक्शन है, ब्लड को पंप इन करना, पंप आउट करना, उसको फिल्टर करना. किडनी का क्या फंक्शन है, जितने भी हमारे जो हमारी बॉडी में गंदगी है उसको फिल्टर आउट करना. तो ये क्या, हर चीज़ का, हर ऑर्गन का अपना फंक्शन है. ये किससे बना, पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ टिश्यू से बना, ठीक है. जैसे पहली प्लेटी हेमिनेंस की हमने बात करें, तो हर कोई जो है अलग अलग है. अब है तो ये एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन लेवल जो है इसका ऑर्गन लेवल पे है. बट इसमें क्या होता है कि एक ही ओपनिंग होती है. वो खाना और जो उसका एनस और माउथ है वो सेम है. मतलब खाना और आपका जो आउट गोइंग है वो एक ही
ओपनिंग्स है। जैसे हमारे पास हमारा जो माउथ है और हमारा जो एनस है वो अलग अलग है, हम खाते अलग जगह से हैं, एंड हमारा जो आउट है वो अलग जगह से है, तो और वो बीच में पचता है, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है। ऐसे ही अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूँ, जो सिंगल वाले होते हैं जिसमें एनस और माउथ सेम होता है उसको हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोल देते हैं। हमारा जो है वो जिसमें एनस और आपका माउथ अलग अलग है उसको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोल देते हैं। देन ओपन टाइप की बात करें तो ओपन टाइप का होता है इन विच ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ हार्ट एंड सेल्स एंड टिश्यूज डायरेक्टली बेड इन इट, ठीक है। एंड क्लोज टाइप का क्या होता है इन विच ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज से। तो हमारा कौन सा है, क्लोज टाइप होता है। देन सिमेट्री की बात करते हैं। बेसिकली 3 टाइप की सिमेट्री होती है, बायलैटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री एंड एसिमेट्रिकल। यह तीसरा जो होता है एसिमेट्रिकल हो गया। अब क्या हुआ कि अगर आप स्पॉन्जेस को ले और एक स्पॉन्ज लिया आपने, उसे बीच में एक प्लेन से काटा, तो वो हमें किसी भी जो उसके 2 पार्ट्स हैं वो सेम नहीं होंगे, तो वो क्या होगा, एसिमेट्रिकल हो गया, ठीक है। अब बात आ गई सिमेट्री की। सिमेट्री मतलब जब आपने किसी भी प्लेन से किसी को काटा तो आपको जो 2 पार्ट मिले वो सेम थे। तो जब when a plane passing through a central axis of the body divides the organism into 2 identical halves, identical मतलब same halves, it is called radial symmetry। ये radial symmetry का एग्जांपल है। जैसे आपने ये लिया, यहाँ से इसको काटा, तो आपको जो ये वाला पार्ट मिलेगा और ये वाला पार्ट मिलेगा वो आपको सेम मिलेगा। वो आपको किस मिलता है, कोई इंटरेट्स, सेटेनोफोर्स, इक्विनोडर्म्स। तो ये मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये याद भी नहीं रहेंगे, उसको पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। बट बेसिकली समझ लेते हैं सिमेट्री क्या होती है, रेडियल सिमेट्री क्या होती है। अब आपने एक टॉर्टाइज लिया, आपने मतलब मैं खुद ही लिया, मैंने अपने आप को यहाँ से 20 से काटा, हाँ, तो जो मेरा लेफ्ट पार्ट है और जो राइट पार्ट है वो सेम होगा, तो इसको बोल देंगे बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। देन एक चीज़ होती है डाइप्लोब्लास्टिक एंड ट्राइप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। अब होता क्या है, देखो जो आपका सेल है वो एम्ब्रियोनिक लेयर्स में बटा हुआ होता है। तो जो अंदर वाला होता है, अंदर एंडो मतलब अंदर, तो वो होता है एंडोडर्म, ठीक है, ये आपका एंडोडर्म है। और जो बाहर वाला होता है उसका एक पार्ट, उसको एक्टोडर्म बोलते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड करती है एक लेयर, उसको बोलते हैं मेसोग्लिया, ठीक है। अब जब ये अनडिफरेंशिएटेड सी लेयर होती है, ठीक है। नाउ when those animals in which developing embryo has a third germinal layer mesoderm in which ectoderm and endoderm are called trioblastic animals, ठीक है, ठीक है। तो वो तो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए। दोबारा समझा देते हैं। एक आपने सेल लिया, उसका आपने उसको क्लासीफाई किया, अंदर वाला जो पार्ट है उसको आपने एंडोडर्म बोल दिया, बाहर वाला जो पार्ट था उसको एक्टोडर्म बोल दिया। उसमें एक बीच में लेयर होती है मेसोग्लिया, वो उसका कुछ ज़्यादा काम नहीं होता, बस वो डिफरेंशिएटिंग लेयर होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका डाइप्लोब्लास्टिक, जिसमें आपको सिर्फ एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म है, ठीक है, डिवाइडेड बाय मेसोग्लिया। ट्राइप्लोब्लास्टिक में क्या होता है कि एंडोडर्म और एक्टोडर्म तो होता ही है, बट उसके बीच में एक और लेयर होती है, उसको मेसोडर्म बोलते हैं, ठीक है। वो वाले जो एनिमल्स होते हैं वो ट्राइप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे आपके पास 2 लेयर होंगी, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, वो डाइप्लोब्लास्टिक, एंड जहाँ पे 3 होंगी वहाँ ट्राइप्लोब्लास्टिक, जैसे एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। अब बात करते हैं कोइलियम की। कोइलियम क्या होता है, द बॉडी कैविटी विच इज़ लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड कोइलियम। जो ये आपकी मेसोडर्म है, ठीक है, ये जो मेसोडर्म है आपकी, मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ क्योंकि ये लाल लेयर है, तो ये आपकी मेसोडर्म है, ठीक है। मेसोडर्म जो है इसके अंदर, ये मेसोडर्म है, इसके अंदर की जो लाइनिंग है ये जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरा पेन घूम रहा है, इसको कोइलियम बोलते हैं, ठीक है। कई जगह ये लूजली अटैच होती है, ऐसे होती है, ठीक है। आपका जो कोइलियम होता है ऐसे ऐसे होता है और बीच में गैप्स होते हैं, उसको सूडोकोलियम बोलते हैं, ठीक है। बस इतनी बात थी। देन बात करते हैं सेगमेंटेशन की। तो इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स, जैसे अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म्स को देखा है आपने, उसमें जो है वो ऐसा लंबा सा होता है और कुछ ऑर्गन्स रिपीट होते रहते हैं एक टाइम पे, उसको बोल देते हैं सेगमेंटेशन, ठीक है। और कहीं जो ये सेगमेंटेशन है इसको जो है मेटामरिक सेगमेंटेशन भी बोलते हैं, और जिन जानवर्स में पाई जाती हैं उसमें उसको ये बोल देते हैं मेटामरिज्म, ठीक है।
देन नोटोकॉर्ड, हमारी बॉडी में स्पाइन होती है ना, हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या है, स्पाइन है एक लंबी सी। नोटोकॉर्ड बस आप एनिमल्स में स्पाइन ही समझो, एक टाइप का क्या है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो डॉर्सल साइड पे बनता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड होती है उन्हें कॉर्डेट्स बोलते हैं, एंड जिसमें नहीं होती है उसको नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं, ठीक है। अब एनिमल की हम एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम उसको सेलुलर लेवल पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो जैसे पोरीफेरा होगी, देन टिश्यू लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन कर दिया तो जिसमें नो बॉडी कैविटी बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस, फिर सीडोकोलम, कोलमेट, फिर कोलमेट को और डिवाइड कर देते हैं, फिर कोलम फॉर्म फ्रॉम पाउचेस पिंच्ड ऑफ फ्रॉम एंडोडर्म, उसमें किसी में नोटोकॉर्ड होगी, नोटोकॉर्ड नहीं होगी। फिर नीचे ऐसे आते आते वर्टिब्रा होती है, वर्टिब्रा में भी लास्ट में आके साइक्लोस्टोमेटा पीसेस, एम्फीबिया मतलब जिसमें जो दोनों जगह रह सकते हैं। देन रेप्टिलिया, एविस, मैमिलिया, ये क्या है, सारी क्लासिफिकेशन है एनिमल्स की, ठीक है। तो ये ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, बेसिकली वही ट्राइप्लोप्लास्टिक, ठीक है। सेगमेंटेशन क्या होती है, बस सेगमेंटेशन आया आपने अर्थ फॉर्म याद कर लिया, ठीक है। नोटोकॉर्ड क्या होता है, नोटोकॉर्ड एक टाइप का रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जैसे हमारी स्पाइन होती है, ठीक है। अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर एंड टैक्सोनॉमी की। देखो किसी भी स्पीशी को एक टैक्सोनॉमिकल स्ट्रक्चर के अंदर रखा जाता है, ठीक है। जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारा स्पीशी क्या है, सेपियंस, हम क्या है, सेपियंस। हमारा जीनस क्या है, होमो। हमारा फैमिली क्या है, होमिनिडे। ऑर्डर क्या है, प्राइमेट्स। प्राइमेट्स मतलब जो, इसलिए बोलते हैं ना कि बंदर, और हम जैसे एक टाइम पे इंसान बंदर ही था, तो हमारा जो ऑर्डर है वो प्राइमेट्स है। क्लास क्या है हमारी, मेमेलिया, मतलब मेमरी ग्लैंड्स हैं, है ना। जो ह्यूमन्स हैं उनके अंदर मेमरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। देन फाइलम क्या है हमारा, कॉर्डाटा। कॉर्डाटा मतलब हमारे अंदर स्पाइन है ना, तो मैंने आपको बताया था जिसके अंदर होती है कॉर्डाटा, जिसके अंदर नहीं होती नॉन कॉर्डाटा हो जाता है। और किंगडम क्या है हमारा, एनिमिलिया, एनिमल किंगडम से है। और हम लोग जो डोमेन है, डोमेन उसके ऊपर होती है। डोमेन बस दो टाइप की होती है, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट। तो यूकैरिया है, हम लोग यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। अब नोमेनक्लेचर में क्या हुआ कि अब हर किसी को नाम देना था, तो एक कार्लस लिनस थे, इन्होंने ही इनफैक्ट प्लांट की जो पहली क्लासिफिकेशन थी, जो शुरुआती क्लासिफिकेशन थी, वो भी इन्होंने ही दी थी। तो उन्होंने कहा कि यार देखो ऐसा तो सब कुछ तो हम लिख नहीं सकते, बट आप ऐसा करो कि जीनस एंड स्पीशीज लिखो, ठीक है। तो अगर हम बात करें ह्यूमंस की तो हम क्या है, होमो सेपियंस। तो हमारा जीनस क्या है, होमो क्या है हमारा जीनस, और सेपियंस क्या है हमारी स्पीशीज, है ना। एक युवा नुराफ हरारी की एक बुक भी है सेपियंस करके, बड़ी अच्छी बुक है, कभी पढ़िएगा। तो कैसे लिखा जाता है, नेम ऑफ द जीनस बिगन्स विद कैपिटल लेटर्स। ये जो जीनस है, ये जी जो है कैपिटल होगा। द नेम ऑफ द स्पीशीज बिगन्स विद स्मॉल लेटर, इसलिए मैंने स्मॉल में लिखा है स्पीशीज, ठीक है। When printed the scientific name is given in italics, साइंटिफिक नेम को इटैलिक्स में लिखा जाता है। When written by hand the genus name and the species name had to be underlined separately, ठीक है, जब हाथ से लिख के। तो ये नोमेनक्लेचर है, कैसे हम लोग लिखते हैं, कैसे क्लासिफिकेशन होता है। डोमेन छोड़ के, डोमेन तो यूकैरियोट प्रोकैरियोट होते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रोकैरियोट्स तो हमारे पास नहीं है, यूकैरियोट्स ज़्यादा है। देन फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, इसमें जो है इस टाइप से हम लोग डिवाइड करते हैं। अब यहाँ से जो ये लेक्चर है थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, मैं क्योंकि सिर्फ पढ़ते जाऊँगा, क्योंकि इतना मेरे लिए याद करना दिमाग में पॉसिबल नहीं था, और इसमें समझाने के लिए कुछ है नहीं। तो अलग अलग फाइलम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहले है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा बेसिकली स्पॉन्जेस टाइप, स्पॉन्ज देखा इस टाइप के होते हैं, देखो साइड में डायग्राम में लगा रखे हैं, ठीक है। स्पॉन्जेस टाइप के होते हैं, एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। इसमें जो है वाटर जो है एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स, जिसको ऑस्टिया बोलते हैं, इन दी बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जी कोयल वेयर इट गिव्स थ्रू अ ऑस्कोलम, ठीक है। इतना याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मुझे याद नहीं रह सकता, मैं आपसे भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप याद करें, ठीक है। देन इसमें जो है इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब ये हर्माफ्रोडाइट है, दैट इज एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल। देखो सेल्फ सफिशिएंट है, आत्मनिर्भर हैं भाई लोग। जो पॉरीफेरा फाइलम के व्यक्ति हैं वो आत्मनिर्भर हैं, ठीक है। उनमें एग्स एंड स्पर्म जो है सेम इंडिविजुअल बना सकता है। देन एक कोयल एंट्रेटा, जिसको सिलिंड्रिया भी बोलते हैं, ये एक्चुअली मोस्टली जो होता है मरीन फ्री स्विमिंग रेडिकली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। इनमें एक किनोडोब्लास्ट होता है, दे यूज फॉर एंकरेज डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे।
दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग माउथ ऑफ हाइपोस्टोम, मतलब वही सिंगल से ही जाता है इसमें भी। एंड निडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक फॉर्म्स कॉल्ड पॉलिप्स एंड मेसोडा, ठीक है, ये इस टाइप के कुछ दिखते हैं। अब बात करते हैं फाइलम प्लेटीहेलमेनाइट्स की। तो ये क्या होते हैं, दे हैव डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, जैसे फ्लैट वॉर्म्स, जैसे ये इस टाइप के लिवर फ्लूक, प्लेलिंट्रा, टेप वॉर्म, है ना, ये ऐसे ऐसे टाइप के। तो ये एग्जाम्पल्स हैं किसके, कौन सा फाइलम है, प्लेटीहेलमेनाइट्स। इतना याद करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, नीट वीट के लिए बच्चे पढ़ते होंगे, मैं तो क्योंकि थोड़ा सा नॉन बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से तो मुझे नहीं पता नीट में क्या आता है, बट ये सब पढ़ा जाता होगा। एंडोपैरासाइट्स होते हैं। एंडोपैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक तो जो होस्ट के अंदर रहते हैं, एक होस्ट के बाहर रहते हैं। जो होस्ट के बाहर रहते हैं उन्हें एंडोपैरासाइट्स बोल देते हैं। बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्राइप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब इसमें 3 लेयर होती है, मेसोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मैनी नार्वल स्टेजेस, जो लार्वा से बनते हैं। देन एक फाइलम होता है एशल मिनिट्स, ठीक है, इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। जो इसके एग्जाम्पल्स है वो राउंड वॉर्म, फिलिया वॉर्म, हुक वॉर्म, ठीक है, इस टाइप से होते हैं ये। इसके मेल और फीमेल जो है दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है, ये इसके फीमेल है, ये इसका मेल है, दोनों के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। सिमेट्रिकल हैं, ट्राइप्लोब्लास्टिक हैं एंड सीडोकोलोमेट एनिमल्स हैं, ठीक है। सीडोकोलोमेट बताया ना, जिसमें कि अलग अलग, उसका कोलम कैसा था, ऐसे ऐसे अलग अलग था और बीच में भरा हुआ था, ठीक है। देन फाइलम एनिलिडिया, जो आपका अर्थवॉर्म है वो यहीं से आता है, ठीक है, एनिलिडास है, ठीक है। एक्वेटिक भी, ये मरीन एक्वेटिक हो, दे में भी एक्वेटिक या फिर टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक में भी मरीन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, ठीक है। इनमें जो है एक लेटरल अपेंडिज होती है, अपेंडिसेस होते हैं ऐसे ये, और लास्ट में इसकी टेल पे एनस होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स अर्थवॉर्म, ब्लैड सकिंग लीच। देन फाइलम एंथ्रोपोडा, ये सबसे बड़ा एनिमिलिया, लार्जेस्ट फाइलम है एनिमिलिया का। एनिमिलिया का लार्जेस्ट फाइलम क्या है, एंथ्रोपोडा। मैक्सिमम जो इंसेक्ट्स हैं वो इसके अंदर कवर्ड होते हैं, जैसे लोकस्ट, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, प्रॉन जो आप लोग खाते हैं बारबेक्यू नेशन में जाके, वो सब इस एंथ्रोपोडा के अंदर आते हैं। इनके अंदर दे आर कवर्ड बाय चिंटियस एक्सोस्केलेटन। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। दे हैव जॉइंटेड अपेंडिसेस, मतलब सारे जो वो है जो अपेंडिसेस हैं वो जॉइंट होते हैं। एक्सक्रीशन के लिए दे यूज मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। ओवीपेरस होते हैं, ओवीपेरस और वीवीपेरस में आपको बताया था। ओवीपेरस में पहले एग आता है, उससे बच्चा बनता है, ठीक है, और वीवीपेरस में जो है डायरेक्टली बच्चा होता है। तो ह्यूमंस क्या है, वीवीपेरस हैं। जो हेंस हैं, जो मुर्गियां हैं, वो क्या होते हैं, ओवीपेरस होते हैं, पहले अंडा देती हैं फिर उससे बच्चा निकलता है, ठीक है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स होते हैं जैसे हनी बी, सिल्क वॉर्म, लैक इंसेक्ट होते हैं, वेक्टर्स होते हैं आपके इसमें, मच्छर वगैरह इसी के अंदर आते हैं एंथ्रोपोड्स के अंदर। देन ग्रिगेरियस पेस्ट होते हैं जैसे जो फीड ऑन करते हैं किसको, प्लांट्स को। लोकस्ट, लिविंग फॉसिल है जैसे किंग क्रैब, ठीक है। देन एक आपके पास फाइलम होता है मोलस्का। थोड़ी सी लाइट की दिक्कत हो रही होगी क्योंकि लाइट जो है बार बार जा रही है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा साइड में दिक्कत आ रही हो, बट इतनी नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से। फाइलम जो है मोलस्का, ये सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। इस टाइप के होते हैं। जो ऑक्टोपस है वो इसके अंदर आता है आपका। कैल्सिकरस सेल होता है, अनसेगमेंटेड होते हैं, पता नहीं चलता ये कौन सा भाई कौन सा पार्ट कहाँ पे है, ठीक है। एंड द माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला। इसकी एग्जाम्पल हैं एप्पल स्नेल, पर्ल ऑयस्टर, क्यूटल फिश, स्क्विड, डेविल फिश, शी हेयर, टक्सेल चिटॉन। देन एक फाइलम होता है एकिनोडर्माटा। एकिनोडर्माटा जो है, दीज आर द एनिमल्स हैव एंडोस्केलेटन, ठीक है, एंडोस्केलेटन, अंदर वाली स्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स एंड हैंस द नेम एक्टिनोडर्मा, मतलब स्पाइनी बॉडी। इस टाइप के दिखते हैं, ठीक है, ऐसे यूँ खतरनाक लगते हैं देखने में। अभी आपको जैसे स्टारफिश हो गए, सी अर्चन हो गए, सी लिली, सी ककम्बर, ये सब जो है मेनली, वैसे तो दोनों जगह पाए जाते हैं लेकिन मेनली ये समुद्र में पाए जाते हैं। इनका जो मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर है वो ये है कि प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। फिर एक फाइलम होता है हेमिकॉर्डाटा। इसमें एग्जाम्पल जैसे ये क्या होते हैं, वार्म लाइक मरीन एनिमल्स होते हैं विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गन्स होते हैं इनमें। द बॉडी इज सिलिंड्रिकल एंड कंपोज्ड ऑफ एंटीरियर
प्रोबॉसिस अ कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक, ठीक है, ये इसका प्रोबॉसिस, ये इसका कॉलर और ये इसकी पूरी ट्रंक होती है, ठीक है। देन एक फाइलम होता है कॉर्डाटा, इस टाइप से दिखता है, गिल्स होते हैं, पोस्ट एनल पार्ट होता है, नर्व कॉर्ड होती है बीच में और अंदर नोटोकॉर्ड होती है टू सपोर्ट, ठीक है। सिमेट्रिकल होता है, ट्राइप्लोब्लास्टिक होता है, कॉलमेट होता है, सब जो सर्कुलेटरी सिस्टम में है वो क्लोज्ड है। कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में क्या फ़र्क है, मैंने आपको बता दिया था कि नोटोकॉर्ड, कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड होता है, नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड नहीं होता। नोटोकॉर्ड क्या होता है, एक टाइप की सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें का जो नर्वस सिस्टम है डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल। नॉन कॉर्डेट्स का जो होता है वेंट्रल होता है, सॉलिड एंड डबल होता है। इसमें गिल स्लिट्स आर एब्सेंट, इसमें फ्रेनिक्स फेरिंग्स परफॉर्म बाय गिल स्लिट्स। हर्ट इज वेंट्रल, इसमें हर्ट इज डॉर्सल। पोस्ट एनल पार्ट टेल प्रेजेंट होती है कॉर्डेट्स में और नॉन कॉर्डेट्स में टेल नहीं होती। अब बात करें अगर थोड़ी 2-3 क्लास भी पढ़ लेते हैं, वर्टिब्रेट्स की क्लास पढ़ लेते हैं। तो एक होता है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं ऑन सम फिशेस, ठीक है। वो सॉरी मैं आपको वहाँ पे गलत बता दिया, एक्टो और एंडोपैरासाइट्स में 2 टाइप के होते थे। एंडो मतलब अंदर ही होते हैं, वो अंदर रहते हैं। एक्टोपैरासाइट्स जो है होस्ट सेल के बाहर रहते हैं। तो पिछला जो है गड़बड़ मैं आपको बोल दिया कि एंडोपैरासाइट्स जो हैं अंदर रहते हैं, एंडो पर अंदर, एक्टोपैरासाइट्स जो हैं बाहर रहते हैं, एक्टो, ठीक है। उसके एग्जांपल लैम्फ्री, हैगफिश। देन एक क्लास होती है कॉन्ड्रिचथाइट्स। ये मरीन एनिमल्स होते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है एंड दे हैव कार्टिलेजेस एंड एंडोस्केलेटन, ठीक है। इनका जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है। इनफैक्ट दे हैव सम इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, जैसे टोरपीडो होती है मछली, एंड सम पॉइजन स्टिंग भी होती है, जैसे ट्रिगन में होते हैं। कोल्ड ब्लडेड होते हैं। देखो कोल्ड ब्लडेड और हॉट ब्लडेड में क्या फ़र्क होता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं विच लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर ओन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। वो उनमें जो होती है कैपेसिटी नहीं होती कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकें, तो वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। हॉट ब्लडेड कौन से होते हैं, जिनमें कैपेसिटी होती है कि वो अपने टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें या रेगुलेट कर सकें। फिर एक क्लास होती है ऑस्टियोचिसाइट्स, ठीक है। ये मरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेज में होती है। इनका बोलीज एंडोस्केलेटन होता है। 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं विच आर कवर्ड बाय एन ओपरकुलम ऑन ईच साइड। स्किन इज कवर्ड विद सिक्लॉइड स्केल्स, ठीक है। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विद रेगुलेट्स बायोन्सी। देखो एयर ब्लैडर से ही बायोन्सी मेंटेन करते हैं, वो अंदर जाना बाहर आना। हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। देन क्लास एम्फीबिया। देखो एम्फीबियंस जो होते हैं ना, जो ज़मीन पे भी रह लेते हैं और पानी में भी रह लेते हैं, तो उनके 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट, मतलब वो विदाउट स्केल होती है। दे हैव आईलेट्स, देयर आइज के ऊपर आईलेट्स होती हैं। एक टिम्पेनम होता है उनके पास विच रिप्रेजेंट द एयर, वो उसको बहुत सारी चीज़ें करता है उनके लिए। एंड रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन। 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 ऑरिकल्स होते हैं एंड 1 वेंट्रिकल होता है। कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये भी। इसके एग्जाम्पल जैसे टोड, फ्रॉग, ट्री फ्रॉग्स, लेमेंडस, लिमलेस एम्फीबिया। देन एक क्लास होती है रेप्टिली मतलब रेप्टाइल्स, जो क्रीप करते हैं, क्रॉल करते हैं लोकोमोशन के लिए, जैसे हमारे स्नेक्स, टॉर्टॉइस, टर्टल, ट्री लिजर्ड, कोबरा, ये क्या सब रेप्टिलिया हैं, ठीक है। एंड रेप्टिलिया आर पोइकिलोथम्स मतलब वो जो अपनी स्किन है, वो होता है ना कि अपनी स्किन छोड़ देता है सांप एक टाइम के बाद, तो स्नेक्स और लिजर्ड्स दोनों छोड़ते हैं। तो स्किन से जो वो एनिमल्स होते हैं जो अपनी स्किन एक टाइम के साथ छोड़ देते हैं। एंड सेक्सेस जो होते हैं इनमें भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। उसका एग्जांपल जैसे एलिगेटर हो गए, वॉल लिजर्ड हो गए, बहुत सारे स्नेक्स हो गए जो बोलते हैं ना कचली छोड़ दी अपनी। देन एक क्लास होती है एवीज। एवीज मतलब एविएशन, बर्ड्स। तो बर्ड्स जितनी भी हैं वो किस क्लास में आती हैं, एवीज में। मोस्टली फ्लाई करती हैं, कुछ बर्ड्स हैं वो फ्लाई नहीं करती, जैसे ऑस्ट्रिच। देयर 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। एयर कैविटीज़ होती हैं। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनका। ये वार्म ब्लड होते हैं, मतलब दे आर एबल टू रेगुलेट देयर ओन ब्लड, जैसे क्रो, पिजन, पैरट, ऑस्ट्रिच, पिकॉक। एंड क्लास मैमिलिया मतलब मैमल्स, जिसमें मेमरी ग्लैंड होता है, मिल्क प्रोड्यूसिंग। मेमरी ग्लैंड क्या होता है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इनके पास क्या होता है, एक्सटर्नल ईयर्स और पिन्ने आर प्रेजेंट। दे आर विविपेरस विद फ्यू एक्सेप्शन है एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल कंगारू, कैमल, फ्लाइंग फॉक्स, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। देखो ये हमने छोटा सा एक टेबल बनाया हुआ है, ये मटेरियल में आपको मिलेगा। इसमें हमने वेरियस फाइलम्स को डिस्क्राइब किया है छोटे में।
और कहाँ कितना प्रेजेंट होता है। तो पिछला अगर आपको लेक्चर नहीं देना तो मैं कहता हूँ कि आप 5 मिनट में कम से कम गो थ्रू दिस टेबल, एंड ये जो मैंने अब तक आपको समझाया है उसी का एक टाइप से जिस्ट है, ठीक है। उसको आप पढ़ लेंगे तो अब काम हो जाएगा। अब क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा पता नहीं, याद रहेगा या नहीं रहेगा वो पता नहीं, बट याद रखना कि एक बार 2014-15 में इसका क्वेश्चन पूछा गया था और इसको एनसीईआरटी में भी दिया गया है। तो देखो यार, बेसिकली क्या है कि आज के टाइम पे जो नेचर की डिमांड है या क्वेश्चन पेपर की डिमांड है वो यही है कि आपको चीज़ें थोड़ी सी पता होनी चाहिए, आप आंसर निकाल लोगे। मेंस में तो कभी पूछेगा नहीं, आपको बायोटेक्नोलॉजी का पेपर देने दे। तो ये बेसिकली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर था, एंड कुछ आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। और जो भी आपका फीडबैक हो अपने हमारे कमेंट बॉक्स में दें। अल्फा IAS को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में, आप हमें वाया ईमेल रीच आउट कर सकते हैं। एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन अगेन। टिल देन कीप हेल्दी, कीप स्माइलिंग एंड कीप रॉकिंग। बाय बाय, आई शैल सी यू सून।